हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास समझ में आया ना सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का ना? तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे, बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फॉर रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन मतलब प्लेन, ठीक है? मतलब प्लेन। दिस इज वन डायमेंशन एंड दिस इज टू डायमेंशन, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा, मतलब कुछ नया कुछ नहीं पढ़ेंगे, जो हम लोगों ने समझा उसी को यूज़ करेंगे। और वेक्टर्स क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना? इसलिए मैंने वेक्टर्स पहले करवा दिया। वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेक्टर्स अगर क्लियर है और रिलेटिव वेलोसिटी अभी तक मैंने जो समझाया, अगर वो सब समझ में आया तो आराम से समझ में आ जाएगा ये वाला भी, ठीक है? लेकिन ध्यान बहुत लगाना है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ देखते हैं, ठीक है? तो मान लेते हैं दिस इज अ बॉडी ए, या दिस इज एन ऑब्जेक्ट ए, ठीक है स्टूडेंट्स? और ये है वेलोसिटी ऑफ ए, या आप बोल सकते हो दिस इज वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तक तो ये सब चीज क्लियर हो जाना चाहिए, है कि नहीं स्टूडेंट्स? क्या क्लियर हो जाना चाहिए कि ये वेलोसिटी बोला मतलब कहाँ से स्टूडेंट्स? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना? हम लोग चींटी बन के कहाँ पे बैठे हैं? ग्राउंड पे, ठीक है ना? तो वेलोसिटी ऑफ ए, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर, ईश्वर है। और मान लेते हैं दिस इज एक्सीलरेशन ऑफ ए, दिस इज एक्सीलरेशन ऑफ ए। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट बी, एकदम रिलैक्स, टेंशन लेके फिजिक्स नहीं पढ़ना है, हमेशा खुश होके फिजिक्स पढ़ना है, हैप्पी रह के फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है? तब जाके समझ में आता है। टेंशन अगर लेंगे तो दिमाग काम करना बंद कर देगा, मतलब जितना हम लोग कैपेसिटी है उससे कम काम कर पाएंगे। तो ध्यान देना है। ये बी मान लेते दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है? वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बी। और एक्सीलरेशन लेना चाहे ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे नहीं भी ले सकते हैं। एंड दिस इज एक्सीलरेशन ऑफ बी, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? इसके बाद क्या? इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए या वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक्सीलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए भी देख लेते हैं। इट इज एक्सीलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ए, ठीक है? विथ रेस्पेक्ट टू ए बोल रहा हूं, एकदम रिलैक्स, विथ रेस्पेक्ट टू ए बोल रहा हूं, मतलब अभी हम लोग चींटी बन के कहां पे बैठ गए? ए पे बैठ गए। स्टूडेंट्स, ये चीज मैंने एक बार दो बार नहीं, बहुत बार बोला। जहां पे हम लोग बैठते हैं, ठीक है ना, ऑब्जर्वर जहां पे होता है वो किस पे आ जाता है? रेस्ट पे। हम लोगों ने प्रॉब्लम भी तो किया, अच्छा है कि नहीं? हम लोग जहां पे बैठ जाते हैं, ग्राउंड पे बैठ के किसी चीज को देखेंगे तो ग्राउंड किस में है? रेस्ट पे। ए पे बैठ के बी को देखेंगे तो ए किस पे है? रेस्ट पे। बी पे बैठ के ए को देखेंगे तो बी किस पे है? रेस्ट पे। विथ रेस्पेक्ट टू ए तो ए रेस्ट, विथ रेस्पेक्ट टू बी तो बी रेस्ट, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड तो ग्राउंड रेस्ट। समझ में आ गया? आ गया। अच्छा, तो ये फॉर्मूलास तो हम लोग को पता है, हम लोगों ने यूज भी किया, लेकिन यहां पे मैं एक छोटा सा ट्रिक देना चाहता हूं।
फॉर्मूला लगा के तो हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है ना। लेकिन मैं एक छोटा सा ट्रिक देना चाहता हूं। क्या ट्रिक सर? क्या ट्रिक? ध्यान देना है। ये जो फिगर है, ये कहां से देख रहा है हम लोग? ग्राउंड फ्रेम। ग्राउंड फ्रेम कहां से देख रहे हैं हम लोग? ग्राउंड फ्रेम, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हम लोग को कहां से देखना है? अभी मैं फिगर बनाऊंगा। कौन से फ्रेम से? विथ रेस्पेक्ट टू ए। विथ रेस्पेक्ट टू ए मतलब इस बार फ्रेम कौन होगा? फ्रेम इज ए। फ्रेम इज ए, ठीक है। समझ में आया? क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं। जैसे आपने फ्रेम बोला ए, जैसे आपने बोला कि फ्रेम इज ए, तो ए है, ए था, ये वाला ए था ना यहाँ पे, ये वाला ए हुआ था ना, ये था ना ए। तो जैसे आपने बोला कि फ्रेम इज ए, तो ए आ गया रेस्ट में। ए आ गया रेस्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आप बोलेंगे बी पे, बी पे क्या वेलोसिटी है? बी का वेलोसिटी क्या है? ए से। बी का वेलोसिटी क्या है? बी का एक्सीलरेशन क्या है? ए से, है कि नहीं? तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ट्रिकी है लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ ही ट्रिक है, तो ध्यान देना है। बी का वेलोसिटी आप कहां पे बैठ के देख रहे हो? ए पे बैठ के देख रहे हो। ये फिगर जो बना रहे हो कहां पे बैठ के बना रहे हो? किसके हिसाब से? ए के हिसाब से। समझ में आया ना? अभी बी का वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में बनाना है। क्या है उस पे? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी तो इस और है, हाँ या ना? हाँ। माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। माइनस वेलोसिटी ऑफ ए मतलब ये था वेलोसिटी ऑफ ए। यस और नो? यस और नो? यस सर। तो माइनस वेलोसिटी ऑफ ए मतलब क्या? उल्टा करके लगा दो। ये हो गया माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। स्टूडेंट्स मैंने करवाया था ना ये सब चीज कि वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए मतलब क्या? इट इज वेक्टर एडिशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी एंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है। समझ में आया? आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं है तो सर कोई प्रॉब्लम। और एक्सीलरेशन भी इसी पे दिखाना है, लेकिन इसी पे अगर मैं अभी एक्सीलरेशन पे दिखा दूं तो आपको थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसी पे ही एक्सीलरेशन में नीचे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली देयर इज नॉट दो बी ऑब्जेक्ट नहीं है, दो ऑब्जेक्ट नहीं है बी नाम का, एक ही ऑब्जेक्ट है। एक्सीलरेशन भी मुझे इसी जगह पे दिखाना है, लेकिन देखने में प्रॉब्लम होगा या मुझे ड्रॉ करने में भी प्रॉब्लम होगा, तो मैं नीचे एक्सीलरेशन वाला पार्ट दिखा रहा हूं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आराम से। तो ये था एक्सीलरेशन ऑफ बी, तो ये मैंने दे दिया एक्सीलरेशन ऑफ बी, ठीक है। एक्सीलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ए, यस और नो स्टूडेंट्स? एक्सीलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ए ना, किसका रेस्पेक्ट में? ए के रेस्पेक्ट में। ए के रेस्पेक्ट में एक्सीलरेशन क्या होता है बी का? एक्सीलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ए। तो एक्सीलरेशन ऑफ ए तो ये वाला था, तो माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ए। इफ दिस इज एक्सीलरेशन ऑफ ए तो माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ए तो उल्टा होगा, यस और नो स्टूडेंट्स? ये सब तो क्लियर है ना? इफ दिस इज ए वेक्टर देन दिस इज माइनस ए वेक्टर। एकदम रिलैक्स रहना है। तो सो दिस इज माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ए, ठीक है ना। सो ये फिगर क्या है स्टूडेंट्स? ये फिगर क्या है? विथ रेस्पेक्ट टू ए है, विथ रेस्पेक्ट टू ए है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना है और थोड़ा सोचना पड़ेगा, बहुत इजी है। तो मैंने क्या बोला? अभी तक मैंने ट्रिक नहीं बोला, अभी ट्रिक में बोलूंगा, ठीक है। ट्रिक नहीं है, मतलब आप लोग अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे ना आपको भी पता चल जाएगा। अच्छा ये वाला याद रख लेता हूं। तो दिस इज वेलोसिटी, कहाँ के रेस्पेक्ट में? ए के रेस्पेक्ट में। तो ए को मैंने रेस्ट में डाल दिया। एक्सीलरेशन बी का किसके रेस्पेक्ट में? ए के रेस्पेक्ट में, तो ए इज एट रेस्ट।
ठीक है ना, ए इज एट रेस्ट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, नहीं है। ए का कोई एक्सीलरेशन नहीं है, कोई क्या कहते हैं वेलोसिटी नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने बोला विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए। क्लियर ना, समझ में आ गया ना? आ गया सर। अभी वेलोसिटी देखते हैं बी का, कहां से? ए के रेस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी जैसा था रखा मैंने, और वेलोसिटी ऑफ माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, तो ये था वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, क्या होगा? उल्टा होगा। देखा, डायरेक्शन देखा, समझ में आ गया? आ गया। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। क्लियर? क्लियर? ट्रिक दे रहा हूं, उसके बाद ये वाला देख लेते हैं। ये किसका एक्सीलरेशन है? बी का। किसके रेस्पेक्ट में? ए का। तो एक्सीलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होता है? एक्सीलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ए। एक्सीलरेशन ऑफ बी जैसा था वैसा रखा, माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ए ना, माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ए। तो ए का जो एक्सीलरेशन था उसको उल्टा करके लगाया, ठीक है ना, माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ए जो था उसको उल्टा करके लगाया। अभी मैं दूंगा ट्रिक, अभी मैं दूंगा ट्रिक। क्या है सर ट्रिक? स्टूडेंट्स, आपको कुछ याद नहीं रखने से भी चलेगा, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जैसे ही मुझे विथ रिस्पेक्ट टू ए बोलता है, जैसे ही मुझे विथ रिस्पेक्ट टू ए बोलता है, मैं ए को बना दूंगा रेस्ट पे, और बी पे, सुनना है, बी पे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए ना, तो बी पे मैं ए का वेलोसिटी को उल्टा करके लगा दूंगा। ये देखिए मैंने ए का वेलोसिटी को उल्टा करके लगाया, ए का वेलोसिटी को उल्टा करके लगाया, और एक्सीलरेशन का भी उल्टा करके लगाऊंगा। ये भी देखिए एक्सीलरेशन ऐसा था, उल्टा करके लगाया। समझ में आया? 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 आया कि नहीं? जैसे ही बोला विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए, बी का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ध्यान से सुनना और याद रखना पड़ेगा। बी का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ए का वेलोसिटी उल्टा करके बी पे लगा दूंगा, ठीक है? ठीक है, एक्सीलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए का एक्सीलरेशन उल्टा करके बी पे लगा दूंगा। समझ में आ गया ना स्टूडेंट्स? आ गया ना? सिर्फ ये वाला याद रखने से हो जाएगा, ठीक है? आप बोलेंगे सर एक बार फ्रेम बी से दिखाएंगे क्या? दिखा देता हूं। इस बार आपको कहां से देखना है स्टूडेंट्स? फ्रेम बी से ना। तो दिस टाइम फ्रेम इज बी। ध्यान देना है सिर्फ, ध्यान देना है सिर्फ। कैसे निकालते हैं हम लोग को पता है, लेकिन हम लोग को जल्दी जल्दी करना है, ठीक है? सो दिस इज बी, ये था बी, और ये है ए, ठीक है? ए में दो बार ड्रॉ कर रहा हूं, एक बार एक्सीलरेशन देखने के लिए, एक बार वेलोसिटी देखने के लिए। एक ही में देखना थोड़ा मुश्किल है कि नहीं? तो फ्रेम इज बी, मतलब अभी हम लोग चिट्टी बन के कहां पे बैठ गए? बी पे। जहां पे बैठ गए वो कैसा दिखता है? रेस्ट। तो बी आ गया रेस्ट। अभी आप बी पे बैठ के किसको देख रहे हो? ए को। बी पे बैठ के किसको देख रहे हो? ए को। बी पे बैठ के किसको देख रहे हो? ए को। समझ में आया? आया? तो ए का जो वेलोसिटी था वो दे देना है। ए का वेलोसिटी तो ये वाला था। ए का जो एक्सीलरेशन था वो भी दे देना है। ए का एक्सीलरेशन तो ऐसा था। साथ ही साथ जिसके रेस्पेक्ट में आप देख रहे हो, जिसके रेस्पेक्ट में आप देख रहे हो, जिसके रेस्पेक्ट में आप देख रहे हो, उसका वेलोसिटी को उल्टा करके लगा देना है। हम लोग बी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो बी का वेलोसिटी को उल्टा करके लगा देता हूं। ये लगा दिया बी का वेलोसिटी उल्टा करके। आ गया कि नहीं समझ में स्टूडेंट्स? आया ना? ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हुआ कि नहीं? नेक्स्ट, जिस पे बैठ के देख रहे हो उसका एक्सीलरेशन अगर है तो उसको भी उल्टा करके लगा दो। अगर है तभी उल्टा करके लगा पाएंगे ना, नहीं है तो किसको उल्टा करेंगे? एक्सीलरेशन तो इस और था, उल्टा करके लगा देता हूं। हो गया, हो गया। कोई फॉर्मूला वॉर्मूला का जरूरत नहीं है अभी।
एक्चुअली हम लोग फॉर्मूला यूज करके ही, कॉन्सेप्ट यूज करके ये निकाला, मतलब फाइनली हम लोग ये याद रखेंगे कि जिसका रेस्पेक्ट में देखना है, जिसके रेस्पेक्ट में देखना है उसको रेस्ट पे रखना है, और उसका वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन को उल्टा करके दूसरे वाला में फिट कर देना है। समझ में आया ना? उसका वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन उल्टा करके दूसरे वाला में फिट कर देना है। अगर एक्सीलरेशन नहीं है तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल उसका एक्सीलरेशन ही नहीं है, मान लेते बी का कोई एक्सीलरेशन ही नहीं था, तो ए का एक्सीलरेशन इस ओर था, ए का एक्सीलरेशन इस ओर था तो इस ओर ही रहेगा। बी का एक्सीलरेशन को उल्टा करके लगाना था, लेकिन बी का तो एक्सीलरेशन ही नहीं है तो नहीं लगाएंगे। ठीक है ना? तो जिसके रेस्पेक्ट में देखेंगे उसका वेलोसिटी को उल्टा करके दूसरे वाला में लगा देंगे। उसका अगर एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन को उल्टा करके दूसरे वाला में लगा देंगे। समझ में आ गया ना स्टूडेंट्स? आया? इजी है बहुत। ठीक है, इसको यूज कर सकते हैं हम लोग आगे। यस सर, पक्का? ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पढ़ेंगे रेन मैन प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखते हैं क्या है रेन मैन प्रॉब्लम। तो ये है एक मैन, या आप एक लड़का भी बोल सकते हो, ऑब्वियसली लड़की भी बोल सकते हो। सो दिस इज अ मैन जो मान लेते हैं कि इस ओर जा रहा है विद दिस वेलोसिटी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो। ठीक है, और बारिश हो रहा है, ऐसे। ठीक है, वर्टिकली बारिश हो रहा है, तो इसको लिख लेते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है, ये कौन दिख रहा है? ये किसके रेस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ये फिगर किसके रेस्पेक्ट में? कौन देख रहा है? ग्राउंड पे खड़े रह के हम लोग देख रहे हैं। समझ में आया स्टूडेंट? आया? हम लोग ग्राउंड पे खड़े रह के देख रहे हैं। तो इसी फिगर को यहाँ पे और एक बार देख लेते हैं। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे बारिश का हम लोगों ने बहुत सारा ड्रॉप्स ले लिया, बहुत सारा बूंदे ले लिया, तो एक ड्रॉप से देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सॉरी, ये हो गया हम लोग का वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, वो जो आदमी है वो इस ओर चल रहा है, इस ओर। ठीक है, और ये एक ड्रॉप ले लेते हैं। वैसे यहाँ पे हर एक ड्रॉप का ही इस ओर वेलोसिटी है, दिस वन वर्टिकली। ठीक है, तो ये एक ड्रॉप है, उसका इस ओर वेलोसिटी हम लोग ले लेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? यही फिगर, ये फिगर है। ठीक है, बोथ आर फ्रॉम कौन सा फ्रेम? ग्राउंड फ्रेम। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या आता है स्टूडेंट्स? इन मैक्सिमम केसेस क्वेश्चन ये आता है कि इस आदमी को वर्टिकल के साथ छाता किस ओर पकड़ना है। ये आदमी छाता किस ओर पकड़ेगा? वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना के छाता पकड़ेगा? अम्ब्रेला ऐसे, 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 तो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो छाता किसको पकड़ना है, आपको या इस आदमी को? सर आदमी को। तो रेस्पेक्ट किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे आप फिगर को? इनके रेस्पेक्ट में देखिए ना, इनके रेस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। छाता आप पकड़ेंगे या ये आदमी पकड़ेगा? ये मैन पकड़ेगा, ऑब्वियसली ये मैन पकड़ेगा। तो फिगर किसके हिसाब से होना चाहिए? इस मैन के हिसाब से। वेरी इजी, यस और नो? यस। तो हम लोग फिर से फिगर ड्रॉ करेंगे, लेकिन इस बार कौन सा फ्रेम से? इस बार फ्रेम इज मैन। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम?
एकदम जो समझा वही यूज करेंगे, कुछ भी नया नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कौन सा फ्रेम से था? ग्राउंड से था। हम लोग मैन के सिर पे बैठे हैं क्या चीटी बन के? ना, हम लोग कहाँ पे बैठे हैं? ग्राउंड में बैठा है, ग्राउंड में बैठ के दिख रहे हैं। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? नो। अभी कहाँ पे चीटी बन के बैठ गए हम लोग? अभी चीटी बन के बैठ गए मैन पे, बिकॉज फ्रेम इज मैन। तो क्या समझाया था स्टूडेंट्स? जिसके फ्रेम से देखेंगे, जिसका रेस्पेक्ट में देखेंगे, वो किस पे आ जाता है? रेस्ट। तो जैसे मैं चीटी बन के इनके सिर पे बैठ जाऊंगा, क्या मुझे ये फील होगा कि मैं आगे जा रहा हूं? आंसर इज नो, आंसर इज नो। जिसके रेस्पेक्ट में देखते हैं वो किस पे आ जाता है? रेस्ट। ठीक है, बहुत बार एक्सप्लेन किया है कि नहीं? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो लास्ट लेक्चर्स और एक बार देख लीजिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, अभी फिगर देखते हैं। तो अभी मैन का वेलोसिटी क्या है? 0 है सर। वाई सर? बिकॉज फ्रेम इज मैन, विथ रेस्पेक्ट टू मैन हम लोग फिगर बना रहे हैं अभी। सो देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन देखते हैं विथ रेस्पेक्ट टू मैन स्टूडेंट्स। वेरी इजी, ये था वही ड्रॉप। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो। ध्यान देते हैं, ये था वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। कोई प्रॉब्लम? नो। अभी क्या बोला था स्टूडेंट मैंने? जिसके रेस्पेक्ट में देखेंगे उसका वेलोसिटी को उल्टा करके लगा देना है कि नहीं? तो इस बार किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं? मैन। तो मैन का वेलोसिटी को उल्टा करके लगा देना है जिसको आप देख रहे हो, जिसको आप देख रहे हो। अब ए पे बैठ के बी को देख रहे हो तो ए का वेलोसिटी को उल्टा करके बी पे लगा देना है। बी पे बैठ के ए को देख रहे हो मतलब बी का वेलोसिटी को उल्टा करके ए पे लगा देना है। तो अभी आप किस पे, अभी आप चीटी बन के कहां पे बैठे हो? मैन पे। और किसको देख रहे हो? इस रेन के इस ड्रॉप को, पूरा रेन को ही देख रहे हो। मैं एक रेन का ड्रॉप एक लिया, समझ में आ रहा है ना? तो आपको मैन पे बैठ के आप रेन के ड्रॉप को देख रहे हो, तो मैन का वेलोसिटी को उल्टा करके रेन पे लगा दीजिए। तो मैन का वेलोसिटी को उल्टा करके मैंने लगा दिया रेन पे। कोई प्रॉब्लम? दिस इज नाउ द वेलोसिटी ऑफ रेन। आप बोलेंगे सर वेलोसिटी ऑफ रेन तो 2 हो गया, इसीलिए तो मैंने स्टूडेंट्स बोला था कि वेक्टर कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा, वेक्टर क्लियर होना पड़ेगा। यस, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। ये क्या है? ये रेन का वेलोसिटी है, रेन का वेलोसिटी है। नेट निकालते हैं, नेट रिजल्टेंट निकालते हैं। पता है ना हम लोग को लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस वन इज पैरेललोग्राम, वेरी गुड। दिस वन इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, याद है ना हम लोग को? ठीक है, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगा? This is the resultant velocity of rain. This is the resultant velocity of rain. या आप बोल सकते हो ये एक वेलोसिटी और ये वेलोसिटी मिलके अभी क्या बना? वेलोसिटी। ये रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट वेक्टर है ना इन दोनों का। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, दिस इज रिजल्टेंट वेलोसिटी। ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो अभी स्टूडेंट्स इस मैन को, या आप अगर चीटी पे बन के इनके सिर पे बैठे हो तो आपको भी बारिश ऐसे आते हुए दिख रहा है, ऐसे आते हुए दिख रहा है। समझ में आया? बारिश कैसे आते हुए दिख रहा है? ऐसे आते हुए दिख रहा है। तो अब छाता किस ओर लगाएंगे? ऑब्वियसली ऐसे छाता लगाएंगे। यस और नो? यस और नो? यस सर। ध्यान दीजिए ना, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, मतलब इनको विथ रेस्पेक्ट टू मैन, मतलब इनको बारिश ऐसे आते हुए दिख रहा है। मैं तो एक जस्ट ड्रॉप दिखाया, हर एक ड्रॉप ऐसे आ रहा है, हर एक ड्रॉप ऐसे आ रहा है, हर एक ड्रॉप ऐसे आ रहा है। तो छाता कैसे लगाएंगे? ऐसे लगाना पड़ेगा छाता। यस और नो? यस।
तो अगर हम लोग ये एंगल निकाल लेते हैं तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ये हो गया वर्टिकल डायरेक्शन। ध्यान देना है स्टूडेंट, ध्यान देना है, ध्यान देना है, ध्यान देना है। ये अगर थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा। बारिश ऐसे आ रहा है तो छाता किस ओर लगाएंगे? इस ओर लगाएंगे ना। समझ में आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वर्टिकल के साथ कितना एंगल में लगाना पड़ेगा? थीटा। जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया स्टूडेंट्स कि हम लोग प्रॉब्लम्स को करेंगे कैसे। समझ में आया ना? सो दिस इज द फिगर विथ रेस्पेक्ट टू मैन। जब मैन देखेगा तब बारिश पे दो वेलोसिटी होगा। ध्यान से सुनना है। जब मैन देखेगा, जब आप देख रहे हो ग्राउंड पे बैठ के, तब बारिश पे सिर्फ एक ही वेलोसिटी है, इस ओर। ठीक है? जब मैन देखेगा तब बारिश पे दो वेलोसिटी होगा। बारिश के बूंदों में दो वेलोसिटी होगा, एक इस ओर और एक इस ओर। ये वाला कौन सा याद है ना? जो देख रहा है उसका वेलोसिटी उल्टा होके लग गया, उसका वेलोसिटी उल्टा होके लग गया। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना? तो अभी जब मैन देख रहा है इस बारिश के बूंद पे कितना वेलोसिटी है, या हर एक बारिश के बूंद में कितना वेलोसिटी है? दो। दिस वन, और दोनों मिलके रिजल्टेंट किस ओर है? इस ओर। समझ में आया कि नहीं? दोनों मिलके रिजल्टेंट किस ओर है? इस ओर। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है। एक वेलोसिटी इस ओर है, एक वेलोसिटी इस ओर है। रिजल्टेंट किस ओर है? वेक्टर्स किया हम लोगों ने, रिजल्टेंट तो आता है हम लोगों को। रिजल्टेंट का मतलब तो आता है। नेट किस ओर है? इस ओर है। तो बारिश इस मैन को किस ओर आते हुए दिख रहा है? वर्टिकली आते हुए दिख रहा है क्या इस मैन को? आंसर इज नो। मैन को तो ऐसे आते हुए दिख रहा है। तो अगर हम लोग ये थीटा निकाल लेते, इफ दिस इज थीटा देन दिस इज थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यस और नो? तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस आदमी को वर्टिकल के साथ इस एंगल पे छाता को पकड़ना पड़ेगा। मान लेते हैं दिस इज ईस्ट, ईस्ट, तो और अच्छी तरह से बोलते हैं, इनको वर्टिकल के साथ ईस्ट की ओर इंक्लाइन करके, ईस्ट की ओर 30 डिग्री या थीटा डिग्री, 30 डिग्री मैंने ऐसे बोल दिया, सॉरी थीटा। ठीक है? इनको छाते को, इनको अम्ब्रेला को वर्टिकल के साथ ईस्ट के और थीटा एंगल बना के पकड़ना पड़ेगा। ठीक है ना? आप बोलेंगे क्यों छाता पकड़ेगा? ऑब्वियसली ना भीगे इसलिए। समझ में आया? आया ना? बहुत इंटरेस्टिंग था, कितना इजी था, है कि नहीं? हुआ? अभी हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। स्टूडेंट्स एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। ऑलरेडी हम लोग को सब कुछ समझ में आ चुका है, सो बहुत इजी है। सो क्या है क्वेश्चन? रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ ए स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है? तो ये है एक रेन ड्रॉप, ठीक है, और वो वर्टिकली गिर रहा है विथ स्पीड 35 मीटर पर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? ये रेन है, रेन। ठीक है? नेक्स्ट, a man rides a bicycle with a speed of 12 meter per second in east to west direction. अच्छा, so मान लेते this is west and this is east. ठीक है? तो एक आदमी, एक मैन वेस्ट की ओर जा रहा है। ए मैन राइड्स ए बाइसाइकिल विद ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट। सो बाइसाइकिल हो सकता है, मोटरसाइकिल हो सकता है, खुद चल के जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे बाइसाइकिल बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस ओर जा रहा है ना, वेस्ट की ओर। कितना? 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है? तो ये कौन सा फ्रेम से ड्रॉ किया मैंने स्टूडेंट्स? दिस ग्राउंड फ्रेम।
सिर्फ अगर हम लोग वेलोसिटी कहते हैं या स्पीड कहते हैं तो वो कौन सा फ्रेम से होता है? ग्राउंड फ्रेम से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज डायरेक्शन। अच्छा, यहाँ पे दा होगा ऑब्वियसली। व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच ही शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला। अच्छा, बारिश गिर रहा है तो अम्ब्रेला तो पकड़ना पड़ेगा, यस और नो? यस, ठीक है। अम्ब्रेला किसको पकड़ना है स्टूडेंट्स? एकदम कॉन्सेप्ट। अम्ब्रेला किसको पकड़ना है, आपको या उस आदमी को? आदमी को। तो किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे आप? आदमी के रेस्पेक्ट में देखेंगे, यस और नो? यस। तो देखते हैं, तो जैसे ही आप आदमी के रेस्पेक्ट में देखेंगे ये 12 मीटर उल्टा होके इसमें लग जाएगा, हाँ या ना? यहाँ पे 12 मीटर तो इस ओर है ना, 12 मीटर नहीं, सॉरी 12 मीटर पर सेकेंड। ये 12 मीटर पर सेकेंड इस ओर है ना, ये इस ओर हो जाएगा और कहां पे लग जाएगा? रेन पे। तो ये है वो रेन, ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये है वो रेन का ड्रॉप, ठीक है ना। इस ओर था उसका वेलोसिटी कितना? 35। थोड़ा अच्छी तरह से ड्रॉ करूं, थोड़ा एक बार, हाँ। ये था वो रेन का ड्रॉप। वैसे हर एक रेन का सेम ही एक प्रॉपर्टीज। ये इस ओर था उसका 35 मीटर पर सेकेंड। जैसे आपने बोला विथ रेस्पेक्ट टू मैन, जैसे आपने बोला विथ रेस्पेक्ट टू मैन, तो मैन का वेलोसिटी उल्टा होके लगेगा रेन पे, हाँ या ना? हाँ या ना? सही है ना बात? तो मैन का वेलोसिटी उल्टा होके लग गया रेन पे। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो। तो रेन के पास दो वेलोसिटी है, तो दो मिलके तो एक बनेगा, उसको कहते हैं रिजल्टेंट, उसको कहते हैं रिजल्टेंट। तो निकालते वो रिजल्टेंट। सो ये बनाया मैंने पैरेललोग्राम, सही है। ये बनाया मैंने पैरेललोग्राम, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट क्या होगा? ये हुआ रिजल्टेंट, मतलब दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। मैन देखेगा, सुनना है ध्यान से लैंग्वेज, हाँ। मैन देखेगा कि रेन के पास दो वेलोसिटी है, दिस एंड दिस, और ये दोनों मिला के ये वेलोसिटी है। समझ में आया ना बात समझ में आया ना? वेक्टर्स क्लियर है ना स्टूडेंट्स? मैन देखेगा कि रेन के पास दो वेलोसिटी है, इधर 35 और इधर 12, दोनों मिला के ये वाला। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है। तो बारिश तो मैन के हिसाब से बारिश तो ऐसे गिर रहा है, ठीक है ना। थोड़ा बारिश ड्रॉ कर दो। ऐसे गिर रहा है बारिश, समझ में आया ना? ईश्वर ऐसे समझ में आया? तो छाता कैसे लगाना पड़ेगा? अगर बारिश ऐसे गिर रहा है तो छाता भी तो ऐसे ही लगाना पड़ेगा, अम्ब्रेला भी तो ऐसे ही लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? ठीक है ना? समझ में आया? छाता का हैंडल भी दे देता हूं, ठीक है। समझ में आया? लेकिन मुझे तो फिजिक्स में अच्छी तरह से आंसर करना आना चाहिए। व्हाट इज द डायरेक्शन पूछा तो मैं ईश्वर बोलने से होगा क्या? ईश्वर होने से होगा क्या? मुझे अच्छी तरह से आंसर करना पड़ेगा। तो मैं ये वाला एंगल निकाल लेता हूँ, मतलब मैं ये वाला एंगल निकाल लेता हूँ। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो इक्वली है, ठीक है। अब ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये 12 है, मतलब ये कितना है 12, ये 12 है तो ये कितना है 12, और ये कितना है 35। तो ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा एंगल का ऑपोजिट साइड, और ये है बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस कौन सा ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो लेंगे? बोलिए tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल्स टू होगा स्टूडेंट्स
परपेंडिकुलर बाय बेस, एंगल का ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर बाय बेस, इट्स 12/35, ठीक है। सो इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 12/35 और थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 12/35 कितना आता है स्टूडेंट्स? ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, तो इन योर एग्जाम आप यहां तक छोड़ के आ सकते हो, और अगर कैलकुलेटर हो तो आप निकाल सकते हो। मतलब अभी आप समझने के लिए कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर सकते हो और ये वाला वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन इन योर एग्जाम साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना इज नॉट अलाउड, तो यहां तक छोड़ के आ सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। सो tan इनवर्स ऑफ 12/35, सो स्टूडेंट्स मैंने ये थोड़ी देर पहले ही साइंटिफिक कैलकुलेटर से देखा, इसका आता है 19 डिग्री, ठीक है। लेकिन आप एंगल मतलब ऐसे रख सकते हो, एग्जाम में इतना तक रख सकते हो, ठीक है। आपको ऑब्वियसली फुल मार्क्स ही मिलेगा। तो स्टूडेंट, तो आप कैसे आंसर लिखोगे अभी फाइनली, कि उस आदमी को, उस मैन को, द मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला मेकिंग एन एंगल ऑफ 19 डिग्री विद वर्टिकल, द मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला making an angle of 19 degree with vertical inclined towards west, inclined towards west। समझ में आया होगा? सिर्फ 19 डिग्री बोलने से वर्टिकल के साथ तो इधर भी हो सकता है, तो इधर तो नहीं पकड़ना है उसको, तो इधर पकड़ना है। So the man should hold his umbrella making an angle of 19 degree with the vertical inclined towards west। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? आप बोलेंगे सर मेरा तो 19 डिग्री नहीं आया, मैं क्या बोलूं? तो मैंने जब 19 डिग्री बोला उसकी जगह पे आप बोल देना द मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 12/35 विद वर्टिकल इंक्लाइन टुवर्ड्स वेस्ट। समझ में आया? कितना इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है कि नहीं स्टूडेंट? फिजिक्स इंटरेस्टिंग। स्टूडेंट्स, और एक एग्जांपल देख लेते हैं। टू ए पर्सन मूविंग ईस्टवर्ड्स, तो ईस्टवर्ड बोला तो इसको मान लेते ईस्ट, तो ये बन गया वेस्ट। अच्छा, टू ए पर्सन मूविंग ईस्टवर्ड्स विथ ए वेलोसिटी ऑफ 4.8 किलोमीटर पर आवर, पर्सन का वेलोसिटी दिया हुआ है, तो मैन ही मान लेते हैं कि नहीं। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ अ मैन, ठीक है। कितना है? 4.8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो ध्यान से देखना है फिर से क्वेश्चन। टू ए पर्सन मूविंग ईस्टवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ दिस, रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। स्टूडेंट ध्यान से सुनना है, विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन बोल रहा है। एक आदमी जो 4.8 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ईस्ट की ओर जा रहा है, उनको रेन जो है वर्टिकली गिरता हुआ देखा। चींटी कहां पे बैठा है? आप चींटी बन के कहां पे बैठे हो? पर्सन के सिर पे, ठीक है ना। टू ए पर्सन, एक पर्सन जो ईस्ट की ओर जा रहा है, उनको दिखा कि बारिश वर्टिकली गिर रहा है। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन वर्टिकली दिया। समझ में आया ना स्टूडेंट? कितना? 6.4। रेन appears to fall vertically downward with a speed of 6.4 किलोमीटर पर आवर। अच्छा ठीक है, वैल्यूज थोड़ा खतरनाक है। अच्छा ठीक है, फाइंड द एक्चुअल स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ रेन। एक्चुअल स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ रेन मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। स्टूडेंट्स, इन जनरल हम लोग अगर स्पीड एंड डायरेक्शन कहते हैं तो किसके रेस्पेक्ट में बोलते हैं? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। कुछ भी नहीं कहते, किसी के रेस्पेक्ट में भी मेंशन नहीं किया, मतलब किसके रेस्पेक्ट में होता है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो मुझे फाइंड द एक्चुअल स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ रेन, मतलब मुझे रेन का एक्चुअल स्पीड मतलब रेन का स्पीड निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और डायरेक्शन भी निकालना है। बेसिकली मुझे स्पीड एंड डायरेक्शन बोला मतलब मुझे वेलोसिटी निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिए। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन क्या होगा?
सर ये तो होगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। कोई प्रॉब्लम नो, कोई प्रॉब्लम नो। ठीक है यहाँ तक? ठीक है सर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ या ना? कुछ नहीं किया मैंने, इसको इधर लिख के आया। ठीक है ना? लिख सकता हूँ कि नहीं ऐसे? हाँ। तो क्या मैं अभी ये बोल सकता हूँ कि दिस वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू? हाँ सर। दिस वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू, या दिस वेक्टर इज द वेक्टर एडिशन ऑफ दिस टू? हाँ सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन तो यहाँ पे दिख ही रहा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विच इज 4.8। मैं और किलोमीटर पर आवर नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये भी तो दिख रहा है। ये भी तो दिख रहा है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना? 6.4। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? आप ही ने बोला कि ये वाला इन दोनों का रिजल्टेंट है। अरे स्टूडेंट टेंशन नहीं लेना है। आर वेक्टर इक्वल्स टू, अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बोलता हूँ, ठीक है, आर वेक्टर भी नहीं लिखूंगा, चलिए। सी वेक्टर इक्वल्स टू, अगर मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बोलता हूँ, इसका मतलब क्या है? सी इज रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यस, वही मैं बोल रहा हूँ। जस्ट मैं वेक्टर एडिशन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ और कुछ नहीं, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। दिस वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस, यस और नो? यस, यस। तो इसका और इसका रिजल्टेंट, ये और ये दोनों को तो मैंने रख दिया यहाँ पे। तब इन दोनों का रिजल्टेंट आप नहीं बोल पाएंगे क्या? क्यों नहीं बोल पाएंगे सर? आपने तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सिखाया सर, क्यों नहीं बोल पाएंगे? तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ, मतलब ये वाला वेक्टर, दिस इज द रिजल्टेंट ना। तो पैरेललोग्राम का कौन होता है रिजल्टेंट? डायगोनल होता है ना रिजल्टेंट। तो दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, मतलब ये वाला वेक्टर। दिस वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर। समझ में आ गया ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालना है। जो मैग्नीट्यूड होगा इस वेक्टर का वही है स्पीड ऑफ रेन, और जो डायरेक्शन होगा वही होगा डायरेक्शन ऑफ रेन। यस और नो? यस। ये क्या है? यहां पे मैंने कॉन्सेप्ट लगाया। कॉन्सेप्ट मतलब क्या? मैंने फॉर्मूला लगाया। पता है ना हम लोग को ये सारा, ये फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, लाइक दैट। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, उसको मैंने इस और लिख के आया। ठीक है, तो क्लियरली दिख रहा है दिस वेक्टर इज द वेक्टर एडिशन ऑफ दिस एंड दिस, और यू कैन से दिस वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस। यस और नो? यस। तो अकॉर्डिंगली मैंने एक फिगर बना दिया, क्लियरली दिख रहा है दिस वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस। यस। अभी इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, कौन सा बराबर आता है। ठीक है ना? निकाल के दूं क्या? ठीक है, निकाल लेता हूं मैं। यहां पे निकाल लूं। ये वाला ट्रायंगल को देख लीजिए, इसको थीटा मान लेते हैं। ये वाला ट्रायंगल को देखिए, ये वाला, दिस इज 4.8, ये मुझे नहीं पता। दिस इज 6.4, इफ दिस इज 6.4 देन दिस इज 6.4, सो 4.8 6.4, if this is 6.4 then this is 6.4। इस ट्रायंगल को देखिए ना, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल है। यस और नो? यस। तो ये वाला है वेलोसिटी ऑफ रेन, कुछ नहीं लिखा, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। तो इक्वल्स टू क्या होगा? रूट ओवर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी कि 4.8 प्लस 6.4, ये आपको निकालना है। ठीक है, हो गया। अभी क्या है? डायरेक्शन ऑफ रेन। तो ये वाला थीटा निकाल लीजिए, ये वाला थीटा निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? ये वाला आपको पता है, ये वाला आपको पता है। इफ दिस इज द एंगल देन दिस इज परपेंडिकुलर, ऑपोजिट साइड ऑफ द एंगल। यस और नो? एंड दिस इज बेस, तो tan थीटा क्या होगा? 6.4 बाई 4.8। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड कुछ आया तो बोल लास्ट में निकाल लेना, अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो जैसा है थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स करके रख देना है। अगर स्टैंडर्ड आया जैसे कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 37 डिग्री, 53 डिग्री, अगर वो सब आया तो रख देंगे, लिख लेंगे वो सब। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड नहीं आया
तो जैसा जो आएगा यही मतलब यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, देखते स्टैंडर्ड आता है कि नहीं। 64/48 ना, आ गया तो स्टैंडर्ड 4/3 याद है ना ये वाला ट्राइंगल 3 4 5, ये एंगल क्या था? ये एंगल क्या था स्टूडेंट? 53 डिग्री। ये क्या था? 37 डिग्री। ठीक है, तो ये अगर 4/3 आया तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 4/3, मतलब इसी को आप वो करते रहेंगे। 6.4/4.8 मतलब 64/48 काट कुट करके आया 4/3। और यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है ये वाला ट्राइंगल स्टूडेंट मैंने करवाया कि नहीं आप लोगों को? करवाया। तो ये 37, ये 53, ये 4, ये 3, ये 5 करवाया ना मैंने। 53 डिग्री का ऑपोजिट साइड 4, 37 डिग्री का ऑपोजिट साइड 3। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल याद नहीं रहता है क्या आप लोगों को? याद नहीं रहता? इसके लिए भी एक ट्रिक दे दूं क्या? दीजिए सर। तो लीजिए ट्रिक, 5 और 3 के बीच का एंगल 53 डिग्री हुआ। ट्रिक 5 और 3 के बीच का एंगल 53 डिग्री होगा, बाकी तो आप खुद ही निकाल लेंगे। 90 से 53 माइनस कर दीजिएगा, मतलब ये दोनों का साइन 90 होना पड़ेगा ना। 90 से 53 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 37। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आ जाते हैं। tan ऑफ कितना डिग्री? 4/3। तो दिख ही तो रहा है, tan ऑफ 53 डिग्री इज 4/3। अच्छा, तो थीटा कितना आ गया? 53 डिग्री आया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। तो थीटा आया 53 डिग्री। तो कैसे बोलेंगे आप? तो स्टूडेंट्स, डायरेक्शन ऑफ रेन आंसर कैसे रिपोर्ट करेंगे? हॉराइजेंटल के साथ 53 डिग्री, हॉराइजेंटल के साथ 53 डिग्री। अभी अगर आप ऐसे कहते हो सर नीचे की ओर तो आपने मेंशन नहीं किया, तो स्टूडेंट्स इतना तो हम लोग को पता है ना कि रेन इस ओर नहीं जा सकता। अब अगर बोलेंगे कि सर नीचे की ओर मेंशन करना पड़ेगा, तो रेन है ना, इतना तो हम लोग को पता है कि अगर ऊपर मान लेंगे 53 डिग्री तो रेन ऐसे जा रहा है, तो रेन ऊपर भी जाता है क्या? ऐसे नहीं जाता। तो यहाँ पे सिर्फ इतना बोलने से होगा कि हॉराइजेंटल के साथ 53 डिग्री, वो सभी को पता है कि नीचे की ओर ही होगा। क्लियर ना? समझ में आ गया? और ये वाला मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड वो आप निकाल सकते हो, ये वाला आप निकाल लेना। ठीक है, हुआ? स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। टू ए स्टेशनरी मैन rain appears to be falling at his back at an angle 30 degree with the vertical। ध्यान देना स्टूडेंट्स, किसका बात चल रहा है? कौन देख रहा है? स्टेशनरी मैन। स्टेशनरी मैन, वो स्टेशनरी मैन है मतलब वो कहां पे खड़ा है? ग्राउंड पे खड़ा है। मूव कर रहा है क्या? नहीं। ठीक है ना? तो स्टेशनरी मैन के रेस्पेक्ट में मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वो तो ग्राउंड पे खड़ा है ना स्टूडेंट्स, मूव नहीं कर रहा है। तो स्टेशनरी मैन के रेस्पेक्ट में मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। समझ में आया? वो कहां पे खड़ा है? ग्राउंड पे खड़ा है। ठीक है ना? तो किसके रेस्पेक्ट में बात चल रहा है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। क्लियर? तो उनको दिखा, वो जब स्टेशनरी था ऐसे खड़ा था, उनको दिखा कि रेन अपीयर्स टू बी फॉलिंग एट हिज बैक एट एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल। दिस इज वर्टिकल, और इसके साथ रेन जो है ऐसे जा रहा था 30 डिग्री एंगल बना के, आके पीछे टकरा रहा था ऐसे इस ओर। समझ में आया? आया? ऐसे वर्टिकल और रेन ऐसे जा रहा है, वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल बना के, और पीछे आके टकरा रहा था। वो आदमी चल रहा था या रुका हुआ था? रुका हुआ था। तो रुका हुआ था मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ग्राउंड पे खड़ा है, तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बात चल रहा है अभी। यस और नो? यस। सो ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है। बहुत इजी है लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। तो
स्टूडेंट्स ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो कुछ नहीं लिखा मैंने इसलिए, ठीक है ना। एक रुका हुआ आदमी को ऐसे दिख रहा है, इसका मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिख रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ना लिखने का मतलब भी ग्राउंड होता है, यस और नो? यस। आगे बढ़ते हैं, और वर्टिकल के साथ एंगल कितना बनाया? 30 डिग्री। समझ में आया? आया सर। नाउ as he starts moving forward with a speed of 0.5 मीटर पर सेकेंड, अभी जैसे ही वो आदमी आगे बढ़ना शुरू हुआ, मैं जस्ट वेक्टर को यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं और कुछ नहीं, जस्ट वेक्टर्स को एक एक को यहां पे लाके रख रहा हूं और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे ही वो आदमी आगे बढ़ना शुरू हुआ विथ 0.5 मीटर पर सेकेंड, कुछ नहीं बोला, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना स्टूडेंट। ही फाइंड्स द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, ध्यान से जैसे वो आदमी आगे बढ़ना शुरू हुआ ऐसे, इस ओर। अब बोलेंगे सर आपको कैसे पता इस ओर? इस ओर भी तो जा सकता था। नहीं, इस ओर ही होगा। क्यों? क्योंकि जब ऐसे खड़ा था तो बैक में गिर रहा था ना रेन, तो ये अगर बैक है तो फॉरवर्ड तो इस ओर होगा ऑब्वियसली, ठीक है। ये अगर बैक में मेरा रेन गिर रहा था, अभी मैं चलना शुरू करूंगा फॉरवर्ड, तो ये मेरा फॉरवर्ड हुआ ना। इफ दिस इज माय बैक देन दिस इज फॉरवर्ड डायरेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब वो चलना शुरू किया तब उनको चलते चलते उनको दिखा कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, ध्यान देना है। तो ये वाला वेक्टर ले लेता हूं, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ठीक है स्टूडेंट, कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, मतलब मूविंग मैन। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब स्टेशनरी मैन। समझ में आया? वेलोसिटी ऑफ रेन कुछ नहीं लिखा, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वो मैन कहां पे खड़ा है? ग्राउंड पे, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। कैसा मैन? मूविंग मैन को दिखा ना ऐसे जाते हुए बारिश को, और स्टेशनरी मैन को दिखा ऐसे जाते हुए बारिश। समझ में आना चाहिए। क्लियर? यहां तक क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहां पे जस्ट मैंने वेक्टर्स को रखा, मैंने कोई फिगर विगर ड्रॉ नहीं किया, जस्ट एक एक वेक्टर का डायरेक्शन जो बोला मैंने यहां पे रख दिया। अभी मैं अच्छी तरह से फिगर ड्रॉ करूंगा, ध्यान से सुनना है। हम लोग को पता है स्टूडेंट्स की वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to man is equals to velocity of rain minus velocity of man. Yes or no? Velocity of rain with respect to man. कैसा man? Moving man. ठीक है, equals to velocity of rain minus velocity of man. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेक्टर साइन दे देता हूं, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ रेन, इसको इस ओर लेके आ जाते हैं, इक्वल्स टू वेक्टर एडिशन ऑफ दिस एंड दिस। इसको जस्ट मैंने उस ओर लेके आया, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं है। वेक्टर्स आता है ना हम लोग को? आता है। अगर वेक्टर्स आता है तो बहुत ईजी है। तो ये आप बोल सकते हो रफ वर्क है, ठीक है, रफ वर्क है। जस्ट मैं डायरेक्शन याद रख रहा हूँ किसका किस ओर है, ठीक है। सो यहाँ पे देखना है, दिस वेक्टर इज द वेक्टर एडिशन ऑफ दिस एंड दिस, और यू कैन से दिस वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस। यस और नो? यस। तो एक एक करके उठा के रखते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, उसको रखता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ठीक है सर। देन वेलोसिटी ऑफ मैन, इसको उठा के यहां पे रखता हूं। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन याद है ना? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन याद है कि नहीं?
याद है ना वेक्टर एडिशन, कि इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये तीनों एक ट्रायंगल में फिट होगा, ये तीनों एक ट्रायंगल में फिट होगा, ये दोनों सेम ऑर्डर में रहेगा, और ये वाला होगा थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इन द ऑपोजिट ऑर्डर। तो देखिए मैच भी तो कर रहा है, ये वाला इस ओर है, यहाँ पे भी इस ओर है, ये वाला इस ओर है, यहाँ पे भी इस ओर है, ये वाला इस ओर है, यहाँ पे भी इस ओर ही है, ठीक है। और ये वर्टिकल के साथ कितना था, 30 डिग्री। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, बाकी सब कुछ बहुत इजी है, ठीक है। हुआ? अभी तो क्या, अभी तो 2 मिनट में आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अभी तक बहुत लोगों का आंसर भी निकल के आ जाएगा। 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए सब सॉल्व करने के लिए, लेकिन अभी आप लोग बिगिनर हो तो थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद प्रैक्टिस करोगे तो 1 मिनट के अंदर निकाल लोगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या निकालना है। फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू द स्टेशनरी मैन। स्टेशनरी मैन, बार बार बोल रहा हूं, स्टेशनरी मैन। स्टेशनरी मैन मतलब क्या, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ना। वो मैन कहां पे बैठा है, कहां पे बैठा है, कहां पे खड़ा है, ग्राउंड पे, स्टेशनरी है, रुका हुआ है। मतलब मैं अगर ग्राउंड पे बैठ के किसी चीज को देख रहा हूं, मैं अगर खड़े होके किसी चीज को देख रहा हूं, कहां पे खड़े होके, ग्राउंड पे, मैं हिल नहीं रहा हूं, स्टेशनरी हूं, तो मेरे रेस्पेक्ट में बोलना या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बोलना तो एक ही बात है, यस और नो। यस, ठीक है ना। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू द स्टेशनरी मैन। तो यहां पे देखिए ये वाला पार्ट भी हो गया ना, क्लियर ना। तो इसको भी रब कर देता, बोर्ड में थोड़ा स्पेस कम है, ध्यान ध्यान ध्यान। ये क्या है, यही तो है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। कुछ नहीं है, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, या आप बोल सकते हो विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन। यस, कोई प्रॉब्लम? नो। तो ये वाला वेक्टर है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन। स्पीड बोला मतलब मुझे बेसिकली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालने बोला। स्पीड बोला मतलब मुझे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालने बोला, तो निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए कुछ नाम देना चाहेंगे क्या, ये सब फटाक से हो जाना चाहिए स्टूडेंट। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सो इन ट्राइंगल PQR मैं एकदम सिंपल करके सॉल्व करवा के दे रहा हूं, बाद में तो ये सब चीज लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सो ये वाला पता है क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन? हाँ पता है, तो एट 0.5। और ये वाला मुझे चाहिए, तो इन दिस ट्राइंगल इफ दिस इज द एंगल एंड दिस इज परपेंडिकुलर, एंगल का ऑपोजिट साइड है परपेंडिकुलर, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज को कौन रिलेट करता है? परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज को कौन रिलेट करता है? साइन थीटा सर। तो लिखो ना, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब दिस। तो ये निकाल रहे हो, मतलब क्या निकाल रहे हो, ये क्या है, ये क्या है, ये तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो लिखो ना, ये लेंथ क्या है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो लिखा मैंने बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब दिस। तो ये क्या है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो लिखो। समझ में आया? मुझसे नहीं होगा बोलोगे एक बार और कभी नहीं होगा, लगे रहोगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन होगा। वैसे तो इजी लगना चाहिए, ठीक है ना। तो ये वाला निकाल लेते हैं, ये वाला कितना है, 0.5। ये कितना है, 0.5 क्वेश्चन में दिया हुआ था। और साइन 30 कितना होता है स्टूडेंट्स, हाफ। तो 1/2 मतलब 2 पर आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 0.5, अच्छा 0.5 इंटू 2 क्या होता है, 1। तो आ चुका है 1 मीटर पर सेकंड। ये भी तो मीटर पर सेकंड में था,
तो ये भी तो मीटर पर सेकंड में आएगा, तो आ चुका है। क्या निकाला मैंने? वेलोसिटी ऑफ रेन, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या आप बोल सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। समझ में आया? आया स्टूडेंट्स? कुछ कुछ चीज हम लोग को इनिशियल में डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है, उसको पकड़ के रखना है, उस पर सोचते रहना है, सोचते रहना है। तो शायद कुछ दिन बाद वही मेरे लिए सबसे इजी चीज बन जाए। ठीक है ना? डिफिकल्ट चीज का मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ दो, डिफिकल्ट चीज का मतलब ये होता है कि उस पर और ध्यान लगाओ। ठीक है? सो नेक्स्ट नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मूविंग मैन। तो मैं बार बार बोला ना स्टूडेंट, दिस इज स्पीड ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मूविंग मैन। क्वेश्चन भी देखो ना, जब वो मूव कर रहा था तब उनको देखा कि रेन ऐसे गिर रहा है। लैंग्वेज सुनो ना, लैंग्वेज पे ध्यान दो। जब आदमी मूव कर रहा था तब उनको रेन ऐसे दिखा वर्टिकली। ठीक है ना? मूव करते हुए, जब मूव कर रहा था तब ऐसे गिरते हुए देखा। तो स्पीड ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? तो ये वाला निकालना है इस बार हम लोग। तो अभी तो देखिए ये वाला भी पता है, ये वाला भी पता है, तो कोई भी ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो जिसमें बेस होता है वो यूज करके निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है? तो मान लेते ये वाला नहीं पता, मान लेते ये वाला हम लोग को पूछा ही नहीं तो निकाला नहीं, ये वाला हम लोग को पूछा ही नहीं क्वेश्चन में, इसका मतलब निकाला नहीं। तो ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो उसी से ही निकालने का कोशिश करते हैं। तो ये परपेंडिकुलर एंगल का ऑपोजिट साइड और ये बेस, परपेंडिकुलर और बेस को कौन सा ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो डिलीट करता है? सो इन ट्राइंगल पिक्यूआर, इन ट्राइंगल पिक्यूआर परपेंडिकुलर और बेस को कौन सा ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो रिलेट करता है? 10। सो लिखो ना, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। दिस इज परपेंडिकुलर, ये लेंथ है ना, लेंथ मतलब क्या? मैग्नीट्यूड। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। बाय बेस, बेस मतलब तो ये लेंथ है ना, लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, सिर्फ मैन लिखता हूं मतलब तो मूविंग मैन है कि नहीं? समझ में आया? अगर लास्ट का सब कुछ समझ में आया तो ये भी समझ में आएगा। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। ठीक है? ठीक है? तो ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को हम लोग स्पीड भी कह सकते हैं। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड है ना ये, इसको हम लोग स्पीड भी कह सकते हैं। तो ये मुझे चाहिए। सो इम्प्लाइज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन का मैग्नीट्यूड, यानी कि स्पीड ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन इज इक्वल्स टू दिस बाय 1030। ठीक है? ये कितना है स्टूडेंट्स? 0.5। यस और नो? 0.5। 1030 कितना होता है? 1030 कितना होता है? 1/√3 होता है, 1/√3। तो 1030 के जगह पे अगर बैठाएंगे 1/√3 तो 1/√3, √3 ऊपर चला गया, आ चुका है आंसर 0.5 √3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर? बहुत इजी है, बहुत इजी है, एकदम सच में बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये लास्ट एग्जाम्पल है, देखते हैं। दूसरा टाइप का प्रॉब्लम है, इंक्लाइन प्लेन वाला प्रॉब्लम है, बहुत इजी है, देखते हैं। ए मैन इज मूविंग अप एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल 37 डिग्री। ध्यान देना है। सो दिस इज एन इंक्लाइन प्लेन, पहाड़ जैसा। ठीक है? ठीक है? और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है 37 डिग्री। क्लियर ना? समझ में आ रहा है? मैन ऐसे जा रहा है पहाड़ पे मतलब चल रहा है। ठीक है? ए मैन इज मूविंग अप एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल 37 डिग्री विथ ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ध्यान देना है। तो मैन जो है इधर जा रहा है, मूविंग अप। ठीक है? वेलोसिटी ऑफ मैन का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना?
10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, वहां पे क्या हुआ था, बारिश हो रहा था। द एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन इज, एक्चुअल स्पीड मतलब स्टूडेंट मैंने बोला था ना, एक्चुअल की स्पीड मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना। हम लोग जब इन जनरल स्पीड बोलते हैं तो विथ रेस्पेक्ट टू क्या होता है, ग्राउंड। तो एक्चुअल स्पीड बोलने का भी मतलब यही है कि विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। द एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन इज 8√2 किलोमीटर पर आवर। द एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन इज 8√2 किलोमीटर पर आवर। तो देखते हैं 8√2 किलोमीटर पर आवर, ये तो मैग्नीट्यूड है। फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वर्टिकल, ठीक है। तो वो वाला भी यहाँ पे दे देते हैं या यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, चलिए होगा। तो ये है हम लोग का वर्टिकल डायरेक्शन, बारिश इस ओर हो रहा था। वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है, वर्टिकल के साथ 45 डिग्री है, वर्टिकल के साथ 45 डिग्री है, ठीक है। और स्पीड कितना, 8√2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वर्टिकल, तो मैंने दे दिया वर्टिकल के साथ 45 डिग्री। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, नो। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन मतलब मुझे ये निकालना है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। या आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि स्पीड ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन निकालिए, या मैन को किस डायरेक्शन में, मतलब जब मैन चल रहा है मैन को किस डायरेक्शन में छाता पकड़ना पड़ेगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता था, ठीक है ना। तो इसी से ही ये सब क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा, देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग को पता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, इट्स वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। यस और नो, यस। हम लोग को कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए। और वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इज वेक्टर सम ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन एंड नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन, ऐसे भी तो बोल सकते हो, हाँ या ना। स्टूडेंट्स मैं बार बार बोल रहा हूँ, वेक्टर्स हम लोग का क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, इट इज वेक्टर एडिशन ऑफ दिस एंड दिस। यस, में सजाएंगे हम लोग, ठीक है, ध्यान देना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ध्यान देना है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन तो इस ओर था, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन है, तो उसको यहाँ पे उल्टा डायरेक्शन में रख देंगे। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है। अगर आप ऐसे रख रहे हो, ऐसे, तो ये एंगल 37 डिग्री था ना, तो ये एंगल भी क्या होगा, 37 डिग्री। यस और नो, यस और नो, कोई प्रॉब्लम, नो। तो मैंने वेलोसिटी ऑफ मैन को उल्टा करके रखा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है ना, तो इसको मैंने उल्टा किया। तो ये है मैग्नीट्यूड 10, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। और ध्यान से देखिए, ये था ना इंक्लाइन प्लेन, तो ये 37 मतलब ये वाला 37। यस और नो, दिस टू आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, नो। इसको रब कर देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम, नो। नेक्स्ट, नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ रेन किस ओर, इस ओर, इस ओर, ठीक है। तो दूसरा कलर से दे देता हूँ तो अच्छा दिखेगा। आपको एग्जाम में दूसरा कलर से नहीं देना है, जस्ट यहाँ पे मैं ऐसे ही। सो ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, कितना, 8√2, 8√2। ये एंगल 45 है, ठीक है, ये एंगल 45 भी दे देता हूँ। विद वर्टिकल था ना, तो यहाँ पे भी ये मैंने वर्टिकली रखा।
यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है तो बोल दीजिए, है कोई प्रॉब्लम? नहीं। व्हाट इज दिस स्टूडेंट्स? इट्स वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर। यस और नो? जैसा था वैसा ही रखा मैंने, हाँ, यस। एंड व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ये है नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। इस और था ना, उसको उल्टा करके यहां पे रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दिस इज नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। तो इन दोनों का रिजल्टेंट, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट तो ये वाला है, यस और नो? इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब ये वाला दोनों ही तो है। दिस वन इज दिस एंड दिस वन इज दिस। तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ही है ये वाला, यस और नो? और ये भी मुझे निकालना है। तो नाउ माय एम इज टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू। बहुत इजी है, बहुत इजी है। अगर आप लोगों का वेक्टर्स क्लियर है तो ये बहुत इजी है। निकालते हैं, निकालते हैं। ध्यान देना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ध्यान देना पड़ेगा। इस वेक्टर को तोड़ के दो वेक्टर बना लेंगे, एक इस ओर आएगा और एक इस ओर आएगा, ठीक है? ये वाला क्या है? 8√2। वेक्टर्स तोड़ना आता है ना स्टूडेंट्स? जिस साइड के साथ एंगल उस और कंपोनेंट कॉस। तो ये 8√2, तो इधर क्या होगा? 8√2 cos 45, यस और नो? यस। और इधर क्या होगा? 8√2 sin 45। पता है ना ये सब चीज? बेसिक्स क्लियर नहीं होने से मैं कैसे पढ़ाऊं? अगर ये ए वेक्टर और ये थीटा है तो आपको पता है ना कि इस और क्या होगा? ए cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है? ए sin थीटा। ये सब चीज क्लियर होना ही चाहिए। तो जिस साइड के साथ एंगल उधर कंपोनेंट cos और उसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट sin। कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वेक्टर को तोड़ के मैंने ये दोनों वेक्टर बना दिया। माई एम इज टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू विच विल बी दिस, यस। अभी इसको भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं, इसको भी तोड़ देते हैं। ध्यान देना है स्टूडेंट्स। इस और क्या होगा? इस साइड के साथ है ना एंगल, तो इस और क्या होगा? tan cos ऑफ 37, और इस और क्या होगा? tan sin ऑफ 37। इस साइड के साथ एंगल था तो इस और cos कंपोनेंट, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में sin कंपोनेंट, यस और नो? यस। अभी देख लेते हैं। अभी ये वाला tan है क्या? नहीं। इसको ब्रेक करके मैंने दो बनाया। ये वाला 8√2 है क्या? नहीं। इसको ब्रेक करके मैंने ये दोनों बनाया, यस और नो? अभी ध्यान देना है, ध्यान देना है, ध्यान देना है। वैसे तो इसी फिगर में हो जाता है, लेकिन आप लोगों को सिंपल लगे इसलिए मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? सो tan cos 37, 53 डिग्री वाला ट्राइंगल नहीं भूलना है, नहीं भूलना है, ठीक है? मैंने ट्रिक भी तो दिया था ना एक, ये 5 और ये 3, क्या बोला था मैंने? आप लोग भूल जाते हो, तो कैसे याद रखने के लिए बोला था कि 5 और 3 के बीच का एंगल इज 53। 5 और 3 के बीच का एंगल इज 53, यस और नो? और ये वाला तो 37 डिग्री ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है ना? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल यूज करेंगे, ये 37 आ जाएगा। और याद रहना चाहिए ये सब चीज, ठीक है? देखते आंसर बोल देना चाहिए। सो cos 37 कितना होगा? cos 37 इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, सो 4/5। ये एंगल बोल रहा हो तो ये बेस है ना, यस। एंड sin 37 भी यूज करना पड़ेगा, तो sin 37 भी निकाल के रख देते हैं। sin 37 क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। 37 बोला मतलब ये वाला एंगल है। इफ दिस इज द एंगल देन दिस इज द परपेंडिकुलर। एंगल का ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है, सो 3/5 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है? कोई प्रॉब्लम? नो। सो इधर क्या था? tan cos 37। ध्यान दीजिए, tan cos 37, cos 37 इज 4/5, तो यहाँ पे आएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 4/5, 2 4s are 8। तो इधर कितना है? इधर कितना है? 8, ठीक है? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर देखिए 8√2 sin 45, 8√2 sin 45। sin 45 क्या होता है? 1/√2। sin 45 क्या होता है? 1/√2। √2 कैंसिल, तो इधर भी 8, तो इधर 8, ऑपोजिट डायरेक्शन में 8, 8 8, तो कैंसिल हो गया ना?
इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स, इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स कैंसिल। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं। आप अगर बोलेंगे नहीं सर ऑपोजिट होने से तो सब्ट्रैक्ट होता है, आपने सिखाया था, तो वही कर लीजिए। 8 - 8 0, तो एक ही तो बात हुआ, कैंसिल। ठीक है, अभी इस और देखते हैं। 8√2 cos 45, 8√2 cos 45, तो 8√2 cos 45 इज 1/√2, √2 कैंसिल, 8, तो एक आया 8। ठीक है, ठीक है। और ये वाला भी तो था 10 sin 37, तो 10 sin 37 क्या होगा? sin 37 कितना है? 3/5, तो 3/5 6। तो स्टूडेंट इन दोनों का रिजल्टेंट आया इस ओर 8 and 6, 8 and 6 एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में होने से क्या होता है? एक ही डायरेक्शन में होने से क्या होता है? ऐड होता है। सो 8 + 6 इट्स 14 मीटर पर सेकंड, और सॉरी मीटर नहीं, किलोमीटर पर आवर था ना, 14 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज दिस? इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस, मतलब ये वाला है। मतलब विथ रेस्पेक्ट टू मैन, विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ध्यान से सुनना है, ये वाला आया, ये वाला का आंसर है ये वाला। विथ रेस्पेक्ट टू मैन रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ रेस्पेक्ट टू मैन। कैसा? मैन चल रहा है तब, मैन जब चल रहा था तब। विथ रेस्पेक्ट टू मैन मतलब क्या? मैन जब चल रहा था, मैन जब ऐसे उठ रहा था। विथ रेस्पेक्ट टू मैन रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर। तो अगर क्वेश्चन में पूछता व्हाट इज द स्पीड ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, आंसर होता सिर्फ 14 किलोमीटर पर आवर। अगर क्वेश्चन में पूछता कि मैन जब चल रहा था, मैन जब उठ रहा था, उनको किस और अम्ब्रेला पकड़ना पड़ेगा? ऑब्वियसली ऊपर की ओर। विथ रेस्पेक्ट टू मैन वेलोसिटी का डायरेक्शन किस ओर आया? इस ओर आया ना। 8 भी इस ओर, 6 भी इस ओर, तो ऐड हुआ, रिजल्टेंट इस ओर। तो अगर विथ रेस्पेक्ट टू मैन बारिश अगर इस ओर गिर रहा है तो छाता भी तो ऐसे ही लगाएंगे ना हम लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं? जिस ओर बारिश हो रहा है उस ओर लगाएंगे ना छाता। समझ में आ रहा है? आया? सो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन निकाला हम लोगों ने। मतलब वेलोसिटी निकाला मतलब क्या? मैग्नीट्यूड भी निकाला, डायरेक्शन भी निकाला। मैग्नीट्यूड कितना? 14, और डायरेक्शन कितना? वर्टिकली डाउनवर्ड। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो थोड़ा बैक में आके देखना ये पार्ट। ठीक है, मुझे ये निकालना था। एंड दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस। ये जैसा था वैसा उठा के मैंने यहां पे रखा था। और ये तो वेलोसिटी ऑफ मैन है, तो ये तो नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन है, तो इसको उल्टा करके यहां पे रखा था। अभी मेरा ये काम था, अभी मुझे और फिजिक्स नहीं चाहिए, मतलब सिर्फ वेक्टर यूज करना आना चाहिए, वेक्टर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए मुझे। अभी मुझे सिर्फ इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट चाहिए था। तो मैंने क्या किया? तोड़ दिया। तोड़ने से इजी हो गया रिजल्टेंट निकालना। इसको तोड़ दिया अलोंग दिस एंड दिस, इसको तोड़ दिया अलोंग दिस एंड दिस। इसका और इसका इक्वल वैल्यूज है, इसलिए कैंसिल हो गया। ऑपोजिट है ना, इक्वल एंड ऑपोजिट होने से कैंसिल हो जाता है। और इसका इधर का कंपोनेंट, इसका इधर का कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो ऐड हो गया। इसका कंपोनेंट इधर कितना आया था? 6, और इसका कंपोनेंट इधर कितना आया था? 8, तो 8 + 6। सो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस। और इन दोनों का रिजल्टेंट कौन है? ये वाला। दैट मींस दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। मैन को क्या वेलोसिटी दिखेगा? मैन को क्या वेलोसिटी दिखेगा? मैन जब यहां से पहाड़ पे चढ़ रहा था तब उनको क्या वेलोसिटी दिखेगा? ठीक है, तो कितना दिखा? 14 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। ये डायरेक्शन क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड ही था। तो छाता भी ऐसे वर्टिकली आप करके रखना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आया? मन लगा के धीरे धीरे देखना, इट्स वेरी इजी। टाफ बोल के छोड़ देंगे कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है।